अगर आपने नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या आप बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अगर नंबर्स को देखें तो 2 में से 3 बिजनेसेस कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते या सस्टेन नहीं कर पाते। यानी कि अगर 15 बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं उनमें से 10 जो हैं फेल हो जाते हैं। और अगर इस स्टैट्स को पाकिस्तान में देखें तो इन 10 में से जो फेल होते हैं 8 ऐसे हैं जो अपने पहले साल में ही बंद हो जाते हैं या चलते नहीं हैं। सबसे पहले ये है कि प्रोसेस को ट्रस्ट ना करना। अगर हम देखें तो नेचर में भी हर चीज़ एक प्रोसेस को फॉलो कर रही है, जैसे डे है, नाइट है, हमारे वेदर्स हैं, या हम पौधों को देखते हैं, वो एक प्रोसेस के बाद बड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बीज लाए हैं, आज आपने लगा दिया है और कल ही वो एक प्लांट बन जाए या एक पौधा बन जाए। चाहे आप जितना भी फर्टिलाइज़र लगाएं, जितने भी उसको पानी दें, कुछ भी करें, वो ओवरनाइट या कुछ दिनों में बड़ा नहीं होता। उसका एक प्रोसेस है, उसको टाइम लगता है। तो ये समझना जो भी लोग बिज़नेस स्टार्ट करें उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस की भी स्टेजेस हैं, प्रोसेस हैं, उससे गुज़र के ही बिज़नेस जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा, आपको मुनाफा देगा या ग्रो करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद जो ओनर हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब बिज़नेस सेटअप हो गया, अब जल्दी से क्लाइंट्स आ जाएँ, कस्टमर्स आ जाएँ और हमारा जो बिज़नेस है वो रिटर्न देना शुरू हो जाए या वो प्रॉफिटेबल हो जाए। और इसी स्ट्रेस में वो बहुत एड हॉक डिसीजंस कर लेते हैं, जैसे कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है या बिज़नेस जितना भी स्टार्ट किया है उसको श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, या बग़ैर ग्रोथ के बिज़नेस को एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं या उसमें और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ गलत हैं। तो देखें, जब आपने एक बिज़नेस सेटअप किया है, आप थोड़ा सा टाइम लें मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री के डायनामिक्स होते हैं, कुछ पीक सीज़न होते हैं और हर इंडस्ट्री डिफरेंट ऑपरेट करती है। और थोड़ा सा टाइम आप दें अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अंडरस्टैंड कर सकें। मुझे लगता है जो भी बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, एटलीस्ट 3 इयर्स इज़ अ गुड टाइम। आप 3 साल ज़रूर स्टे करें, मार्केट को स्टडी करें और उसके बाद कोई डिसीजन लें वेदर आपको बिज़नेस करना है या नहीं करना है, या उसको ग्रो करना है या श्रिंक करना है, या आपको एग्ज़िट करना है। इसी से रिलेटेड एक और मिस्टेक जो अक्सर नए बिजनेसमैन हैं वो ये करते हैं कि अपना कंपैरिजन बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ या जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ शुरू कर देते हैं। और ये तो देखें कि वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कितनी एफ़र्ट किया और वो कितनी ख्वारी या कितनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं। तो आपको अगर 5-6 महीने हुए तो जो 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल के साथ कर रहा है, उसके साथ कंपैरिजन तो आपका वैसे भी नहीं बनता। अगर आप इस तरह के कंपैरिजन बहुत जल्दी करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपको छोटे लगेंगे। तो ये प्रोसेस को आपने ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, अपना कंपैरिजन किसी भी के साथ भी नहीं करना। आपने अपनी एफ़र्ट्स लगानी है। आपने एक बिज़नेस सेटअप किया है, उसको आप टाइम दें। हो सकता है आपका बिज़नेस किसी बाकी बिज़नेस से ज़्यादा ग्रो कर जाए अगर आप उतने टाइम तक मार्केट में रह जाएं। एक और चीज़ जो आपके साथ लाजमी होगी वो ये है कि चाहे आप किसी भी बिज़नेस में हैं, आप रिटेलर हैं, मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं या शॉपकीपर हैं, या अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या अगर आपने कोई ऑफिस सेटअप किया है, तो जब भी आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू हैव क्लाइंट्स, तो आपको मेजर सेटबैक्स या टेम्परेरी फेलियर्स ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्ट्री लगाई है या आपने एक ऑफिस सेटअप किया है, जब सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा तो आपको लैंडलॉर्ड ये कहेगा कि ये जगह जो है अब मुझे चाहिए, ये मुझे खाली कर दें। या अगर आपके पास बिज़नेस आया है या कोई ऑर्डर आया है तो आपका सप्लायर गायब हो गया या उसने बैकआउट कर दिया है, या आपने अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए अपना नंबर 2 कोई मैनेजर रखा था या कोई 2-4 लोगों का स्टाफ रखा था, तो वो आपके साथ कुछ अर्सा रुका है। अब जब आपके पास बिज़नेस आना शुरू हुआ है, क्लाइंट्स आए हैं, तो वो आपका सारा स्टाफ लेके गायब हो गया है, या कुछ और ऐसा मिसहैप हो गया है जिससे आपको ये लग रहा है कि यू आर बैक टू स्क्वायर वन। यानी जो भी आपने सेटअप किया था, अगर उसको बनाने में या उसको इस्टेब्लिश करने में आपको 6, 8 या 5 महीने लगे थे, तो कुछ ऐसे गड़बड़ हुई है कि आपको लग रहा है कि आप दोबारा से पीछे आ गए और आपको वो सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो जब आप बिज़नेस सेटअप कर लेंगे, ये टेम्परेरी फेलियर्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये आपको फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे और ये इतने शदीद होंगे कि आपको हरा देने वाले होंगे, आपको मायूस कर देंगे और आपको ये लगेगा कि शायद ये इशारा है कि मुझे बिज़नेस नहीं करना चाहिए, और अगर अभी इतना कुछ हो रहा है तो आगे पता नहीं क्या होगा।
तो देखें, जीत का सफ़र तो अभी इसके बाद शुरू होगा। ये तो शुरुआत है, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो डेली बेसिस पे इस तरह के चैलेंजेस मैनेज करते हैं, ओवरकम करते हैं। जैसे कोई रेगुलेशन ऐसी आ जाती है, इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनका बिज़नेस पे अफेक्ट हो जाता है, या सबसे मुश्किल काम होता है लोगों से काम लेना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो तो अभी आपने करनी है। तो ये जो टेम्परेरी फेलियर्स हैं, इनसे आपने हार नहीं माननी, इनको मैनेज करना है, इनको ओवरकम करना है। जब हम बिज़नेस सेटअप करने का प्लान करते हैं, आइडिया से लेके उसकी फ़िज़िकल एग्जीक्यूशन तक, यानी जब हम कारोबार अपना शुरू कर देते हैं उस वक्त तक हमारी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है और हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाते हैं, जितने पैसे सोचे होते हैं उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी बिज़नेस को रन करने की कॉस्ट है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वो कहीं भी फैक्टर इन नहीं होती। मतलब ये कि अगर आपने 10 लाख से कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको 6 या 7 लाख करनी चाहिए। 3 या 4 लाख आपको रखने चाहिए ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए। आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्स वगैरह हैं, सब चीज़ें, रेंट है, वो सारे पैसे आपको रखने हैं। अगर आप ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं रखते, अक्सर ऐसा होता है कि बिज़नेस सेटअप हो गया, सारे पैसे उसी पे लगा दिए, सिर्फ आपने पहले महीने की यूटिलिटीज़ या जो भी है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के पैसे रखे हैं। अब आप बैठे हैं कि एक महीने में मैं पैसे अर्न करूं तो अगले महीने का रेंट दूं या सैलरीज दूं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, और फिर आप 2 या 3 महीने बाद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट को फैक्टर इन नहीं करते नए नए बिज़नेस जो शुरू करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है फेलियर का, क्योंकि बहुत जल्दी ये एक आपके लिए बोझ बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है, और आपको लगता है कि मैंने पहले ही इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब मैं यूटिलिटीज़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। अगर आप क्रेडिट भी ले लेते हैं, वो भी एक अपने आप में स्ट्रेस है कि उसको आपने रिटर्न करना है। ऑलरेडी आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे या प्रॉफिट नहीं कर रहे, या बिज़नेस में से आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको ज़रूर सोचें अगर आप बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं। फोर्थ है इनएडिक्वेट मार्केट रिसर्च। मतलब ये कि आपने बिज़नेस करने से पहले ये सोचा ही नहीं कि कोई आपकी चीज़ क्यों ख़रीदेगा, या कोई आपसे सर्विसेज क्यों लेगा, या आप कस्टमर्स को क्या वैल्यू दे रहे हैं जो उनको ऑलरेडी नहीं मिल रही। क्योंकि आजकल किसी भी सेक्टर में देख लें, किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, चाहे छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, हर जगह सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है। वो पहले का दौर होता था जिसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता था मार्केट में, और अगर कोई नई चीज़, नई इनोवेशन आई है, उसमें आप 10 साल बाद भी जाके एंट्री करके बहुत जल्दी अपना शेयर इंक्रीज़ कर लेते थे। आजकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत क्विक है, और कोई भी नई चीज़ आती है बहुत जल्दी उसमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और बहुत जल्दी वो सैचुरेट हो जाती है। तो इस सिनेरियो में आपने ये सोचना है कि मैं क्या वैल्यू ऑफ़र कर रहा हूँ और कोई मेरी चीज़ क्यों ख़रीदेगा या मेरी सर्विस क्यों लेगा। तो इसके लिए मेरे पास 3-4 हिंट्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि आप उनमें से किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं अपने बिज़नेस में। पहला ये है कि आप प्राइस बीट कर रहे हैं, यानी सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट आपसे कम प्राइस पे मार्केट में कोई नहीं सेल कर रहा। नंबर 2 ये है कि आप बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्राइस आप जो मर्ज़ी चार्ज कर लें, लेकिन उतनी हाई क्वालिटी कोई और मार्केट में ऑफ़र नहीं कर रहा। तो जिसको हाई क्वालिटी चाहिए वो फिर आपके पास आएगा। थर्ड ये है कि आप एक नीड क्रिएट कर रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि टेली मार्केटिंग बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी दिखाता है जो आज तक हमने सोची नहीं थी, और वो ऐड देख के लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है लेना, तो या तो आप वो कर रहे हैं। तीसरा, फोर्थ ये है कि आप दे रहे हैं लोगों को क्लास, स्टाइल। जैसे आईफोन यूज़र्स हैं, वो दे वुड लाइक टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप। ये 4 चीज़ों में देखें कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है, फिर आप सिर्फ नंबर गेम कर रहे हैं, यानी अगर एक किसी प्रोडक्ट के या सर्विस के क्लाइंट्स 1000 हैं और 10 दुकानें हैं, और आपने 11वीं दुकान खोली है, दैट मीन्स कि उनमें से जो बाकी 10 में से उसमें से कुछ बोले भटके आपके पास भी आ जाएंगे। तो एक मॉडल ये भी है। तो बिज़नेस सेटअप करने से पहले ही थोड़ी सी मार्केट रिसर्च कर लें कि कोई आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स क्यों लेगा, और आप कस्टमर्स को क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ पैशन या बर्न आउट। बिज़नेस चाहे आप कोई भी स्टार्ट करें, छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, बिज़नेस करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत सी एनर्जी, बहुत सा पैशन, बहुत सा पेशेंस रिक्वायर्ड है। और अगर आपका माइंड में ये है कि मैं एक दफ़ा बिज़नेस सेटअप कर लूँ फिर मैं आराम से बैठूँगा और आराम से चलेगा, तो ये आपकी बहुत ही गलत असम्पशन है। बिज़नेस में आपको डेली बेसिस पे एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, कोई भी अनफोर्सिन चीज़ हो सकती है, और
जैसे मैंने शुरू में भी बताया, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, आपको लगेगा कि अब बस हो गई है, मुझे बंद कर देना चाहिए, तो उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है। चैलेंजेस तो हमें जॉब में भी फेस हम करते हैं और मैनेज भी कर लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम थोड़े से डीमोटिवेटेड होते हैं तो हमारी पे चेक का टाइम आ जाता है और हमें थोड़ा बूस्टर मिलता है और फिर हम 2-3 हफ्ते गुजार लेते हैं, फिर थोड़ा डाउन फेज आता है, फिर पे चेक आ जाता है। बिज़नेस में ऐसा नहीं है, बिज़नेस में एफ़र्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी, रिटर्न थोड़ा लेट मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रिक्वायर्ड है। अगर आपके अंदर ये पैशन है कि मैंने बिज़नेस करना है तो ही करें, या पहले अपने अंदर पैशन, एनर्जी, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन को जमा करें, जैसे बिज़नेस के लिए पैसे जमा करते हैं, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जब आपके अंदर बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारा पैशन आ जाए तो फिर ही बिज़नेस स्टार्ट करें। तो आई होप आज की डिस्कशन से आपने कुछ ना कुछ सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।